तो कहने लगे हैं ठीक है हम दे देंगे, लेकिन मेरे पास यहाँ तो कुछ भी नहीं है। लेकिन मेरे भैया ध्यान देना एक चीज का, लेकिन ये कलयुग चल रहा है और कलयुग में मैंने यहाँ तक भी देखा है कि अगर बेटा की शादी करेंगे तो बेटी वाले से दहेज मांगते हैं कि वो बहुत ही मूर्ख होते हैं। खैर माफ करें, मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ। आप एक बात बताइए कि जबकि वो अपना सारा सब कुछ देते हैं, बेटी भी देते हैं, जो छोटे पैसे बड़ी की है पाल करके, और अपना पूरा धन दे देते हैं, और फिर भी ससुराल वाले ये कहते हैं कि मुझे 11 लाख रुपए और चाहिए। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना कि पैसा तो मांग लेते हैं, लेकिन फिर जब बहू रानी आती हैं तो घर पे कछु कामों काज ना करते, आए के जा कहते कि मेरे बाप ने 11 लाख रुपया दे, हम का काम करें। मेरे पिताजी ने 11 लाख रुपए दे, हम काय को काम करें। लेकिन शादी करो कभी भी कोई मंग नहीं करो, क्योंकि पिता जो बेटी की शादी करता है वो अपने मन में ये नहीं रखता कि मेरी बेटी दुखी रहे, अपने मन से वो भरपूर दहेज देता है, लेकिन अगर मांग दिया तो उसमें सब गड़बड़ हो जाता है। और एक चीज का विशेष ध्यान रखना, इतना देखना कि अगर गरीब घर की शादी करोगे बेटी की, अपने घर में गरीब घर की बेटी लाओगे तो बहुत ही काम करेगी, बिना कहे सब काम करेगी। और अगर बड़े घराने की ज्यादा पैसा मांग कर लिया, पैसा तो दे देंगे लेकिन जीवन भर के लिए पूरे घर की बर्बादी हो जाती है। बोलिए गोविंद भगवान की। तो मैं तो यही कहूंगा कि बेटा की शादी करें, जो मिले जो दे उनकी बेटी के घर परिवार वाले वही आराम से लेना चाहिए, कभी कोई दहेज नहीं मांगना चाहिए। बोलिए गोविंद भगवान की। आज मेरे भैया जब इतने वचन कहे और कहने के बाद में हरिश्चंद्र कहने लगे महाराज अभी तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन भैया ध्यान रखियो शरबत वाले भैया, शरबत ऐसे भक्तों को देना, देख लेना जिनके दांत हैं उन्हें कटो ना कटो। हाँ शरबत। आज मेरे भैया उसी समय बताया है कि इधर जब इतने वचन कहे हैं और कहने के बाद में हरिश्चंद्र महाराज कहने लगे प्रभु अभी मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ हाँ एक है कुंजी लगाम है, कुंजी लगाम के अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो कहने लगे अरे यही मुझे दे दो, यही मुझे दे दो। तो हरिश्चंद्र नहीं समझ पाए कि ये मेरे साथ में छल करने के लिए आए हैं, चुपचाप वही कुंजी लगाम दे दी। और देने के बाद में मेरे भैया और जल्दी में आज मेरे भैया उसी समय बताया है कि इधर पढ़ाई भी संकल्प की दक्षिणा कर दी, 60 भर सोना जल्दी जल्दी में, और कहा ठीक है आप मेरे यहाँ आना और ले जाना। वही हरिश्चंद्र महाराज लौट करके चले गए। जब वही पहुंचे हैं वहां पर विश्वामित्र कहने लगे हरिश्चंद्र अब क्या दे रही है। हरिश्चंद्र ने अपने खजांची को बुलाया और एक बात कही है, सुनो खजांची। कि राजा ने खजांची बुलवायो आज्ञा दई सोना लाने की, और विश्वामित्र ने और मुझसे कहे के और राजा ने खजांची को बुलाया और एक बात कही, सुनो खजांची। राजा ने खजांची बुलवाया आज्ञा दई सोना लाने की। तब विश्वामित्र ने मुस्कुरा के और कह दई बात ठिकाने की। जैसे इतने वचन कहे खजांची ने कहा कि जाओ
60 भर सोना दे दो। एकदम से विश्वामित्र कहने लगे, ओ हरिजन किन पर हुक्म कर रहे हो? कुंजी लगाऊं तो मेरे हाथ में है। सुनो, ओ राजा होश ठिकाने कर, सेवा किस पर करवाता है, ये नौकर तेरा रहा नहीं अब किन पे हुक्म चलाता है। आज एकदम से कहा है हरिश्चंद्र महाराज, देख लो मैया बैठे बैठे हंस रही है, समझा तो नहीं सका था। मत करो करो।